हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग और क्या है हाल समाचार। आज मैं आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया और आज आप लोग को कुछ ऐसी अंडर वैल्यू सेक्टर दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे इन्वेस्ट करके आप लोग बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे फ्यूचर में। और ये जो सेक्टर है बेसिकली अननोन है और ये इट्स लाइक ए हिडन जेम्स फॉर फ्यूचर, क्योंकि ये सेक्टर तो न्यूज़ में भी नहीं है और यही तो टाइम है ऐसे सेक्टर को पकड़ने का फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप कर दिया तो शायद आप लोग वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट मिस भी कर दोगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और लर्निंग होने वाला है। तो चलिए पहले तो आज मैं आप लोगों को मेरा जो एक्सेल सीट है वो एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक्सेल सीट में ऑलरेडी बना के रखा है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है जो है फ्यूचर सेक्टर्स इन इंडिया। आप लोग देखिए मैंने यहाँ पे 3 सेक्टर ले लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। पहला जो सेक्टर है ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, और जो सेकंड सेक्टर है ईएमएस सेक्टर, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और जो थर्ड सेक्टर है ये है डिफेंस सेक्टर। लेकिन इसमें से एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों सेक्टर ऑलरेडी चल चुका है। अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए एवरेज पी देखिए तीनों सेक्टर का 83 के आसपास है, जो ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का। वहीं पे अगर हम लोग ईएमएस सेक्टर देखें तो वहाँ पे पी रेशियो है 94.53 के आसपास, और जो डिफेंस सेक्टर है उसका अगर हम लोग एवरेज पी रेशियो देखें तो है 61.33 के आसपास। और ये जो एवरेज पी है ये शायद ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का जो कंपनी हो बहुत सारे लिस्टेड कंपनी है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ सारी कंपनी ले लिया क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए। और जो डिफेंस है, डिफेंस सेक्टर में भी लगभग 10-15 कंपनी तो मार्केट में ही लिस्टेड है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे 6 कंपनी ले लिया आप लोगों को दिखाने के लिए जो टॉप कंपनी है। और आप अगर इन तीनों सेक्टर के अगर कंपनियों का अगर आप लोग साथ देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि सबके सब कंपनी ऑलरेडी एक लाइफ टाइम हाई पे है। भले ही ये सेक्टर भी दौड़ने वाला है इन फ्यूचर, आप लोगों को पता है डिफेंस सेक्टर फुल दौड़ने वाला है और ईएमएस सेक्टर भी दौड़ने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भी भागने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे, और क्या आप लोग इसको टॉप में ले सकते हो 5 साल के लिए, तो सवाल उस पर आ जाता है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसे अंडर वैल्यू सेक्टर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर अभी ये आया, यहाँ पे देखिए फ्यूचर सेक्टर इन इंडिया। देखिए आप लोग ये जो 5 सेक्टर में आप लोग के लिए लेके आया, बेसिकली ये थोड़ा सा वैल्यूएशन कम है बाकी 3 सेक्टर के मुकाबले। नो डाउट वहाँ पे भी पैसा बनेगा और यहाँ पे भी पैसा बनेगा, लेकिन जो रिस्क है वैल्यूएशन वाइज रिस्क यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कम मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो सेक्टर है जो न्यूज़ पे भी नहीं है, लेकिन चलना तो इसको है ही, क्योंकि इसके बिना तो लोग रह नहीं सकता। और जो पहला सेक्टर है वो है वाटर सेक्टर। आप लोग वाटर सेक्टर में देखिए इंडिया में लिस्टेड कंपनी अगर हम लोग देखें तो 4 कंपनी लिस्टेड है। सबसे नंबर 1 पे है थर्मेक्स, इसके बाद है आयोन एक्सचेंज, प्राज इंडस्ट्रीज और फिएटेक वेबेक है। अगर हम चारों कंपनी का पी रेशियो देखें तो ये है लगभग 38.75 के आसपास। अगर हम लोग मार्केट का पी देखें तो जो निफ्टी का पी है वो लगभग 23 के आसपास है। नो डाउट इन सेक्टर का भी 4 कंपनी का जो पी रेशियो है वो निफ्टी के पी से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो फिएटेक वेबेक है उसका जो पी रेशियो है वो निफ्टी के पी से थोड़ा नीचे है। लेकिन आप लोग को एक चीज नोटिस करना जरूरी है, ये जो सेक्टर है जो वाटर सेक्टर है ये अभी तक इतना तेजी से दौड़ा नहीं है जितना तेजी से बाकी सेक्टर दौड़ा है। अगर आप लोग अभी डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने जाओगे तो आप लोग लगभग बहुत ही ऊपर बाय करना पड़ेगा, लेकिन ये जो वाटर सेक्टर है ये भी दौरा है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने को मिलेगा आप लोग को। और बाकी ये जो वाटर सेक्टर है ये तो बहुत दौड़ने वाला है इंडिया में। और आप लोग ये जो 4 कंपनी है इनका एक बार बिजनेस बता देता हूँ। और ये जो कंपनी है इनका मेन बिजनेस है जो गंदे पानी है, गंदे पानी को पीने लायक पानी बनाना, और जो सी वाटर है सी वाटर को पीने लायक पानी बनाना। और इसका तो डिमांड इन फ्यूचर होगा ही होगा डेफिनेटली, नो डाउट। यहाँ पे आप लोग सेकंड सेक्टर दिखे वेस्ट एंड रिसाइकलिंग मैनेजमेंट। तो यहाँ पे भी 4 कंपनी मैंने आप लोगों के लिए ले लिया। एक है एंथोनी वास्ट, एक है टीनारा बार, एक गणेश साइकोस्फेयर और दूसरा है बोहेटी रिसाइकलिंग। अगर हम इस सेक्टर का भी एवरेज पी देखें तो ये है लगभग 37.75 के आसपास है। तो इन सेक्टर का जो कंपनी है इस कंपनी का मेन काम यही है, जो कूड़ा होता है कूड़े को उठाना और उसको
उससे कुछ अच्छा चीज़ें बनाना। जैसे कि ये जो तीना रबर है, तीना रबर क्या करती है, विटामिन बनाता है। और विटामिन कहाँ से बनाता है, जो प्लास्टिक का जो बोतल है वहाँ से। तो ये भी एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है और ऐसी कंपनी को इन फ्यूचर बहुत ही बढ़त मिलेगा गवर्नमेंट से, और ऐसी कंपनी का डिमांड बहुत है। आप लोग यहाँ पे देखिए एंटोनी वास्ट का जो बिजनेस है वो लगभग वास्ट मैनेजमेंट का बिजनेस है, मतलब कूड़े को उठाने का बिजनेस है। बाकी आप लोग गणेश को इस पे देखिए तो गणेश को इस पे का बिजनेस है यार्न बनाना, पॉलिएस्टर बनाना, वो भी प्लास्टिक से। तो बेसिकली ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर ये बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है इन फ्यूचर। नो डाउट यहाँ पे भी आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा इन फ्यूचर के लिए। और तीसरा जो सेक्टर है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर। और मैं ये सेक्टर इसीलिए लिया क्योंकि ये सेक्टर प्योरली डिपेंडेंट है इंडिया के पर कैपिटा इनकम के ऊपर। और मुझे पूरा भरोसा है जितना इंडिया के पॉपुलेशन के अंदर पैसा आएगा उतना लोग इसको खरीदेगा। क्योंकि आप देखिए व्हिरलपूल, वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवेल्स और प्रेस्टीज जो है ये ऑलरेडी एक साइडवेज ट्रेंड में है मार्केट में, और ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में भी चल रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनी तो ऐसी है जो लगभग 52 लो में चल रहा है, 52 वीक्स लो में। तो इसका भी एक फायदा है आप लोगों को ऐसी कंपनी को पकड़ने के लिए। और यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर आप लोग एवरेज पी देखें तो ये है 78.6 के आसपास। भले ही यहाँ पे आप लोगों को जो पी है वो हाई में मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ जानना जरूरी है कि ये जो कंपनी है सब कंपनी लगभग 52 वीक्स लो में मिल रहा है। और इसका जो पी हाई हुआ है उसके पीछे का मेन कारण एक ही है, कंपनी का जो मार्जिन है, मार्जिन घट रहा है और रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, और जिसके कारण आप लोगों को जो अर्निंग पर शेयर है वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। और अर्निंग पर शेयर में गिरावट देखने के कारण ही आप लोगों को यहाँ पे पी में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और जब भी ऐसे कंपनी में ईपीएस बढ़ेगा तब आप लोग को फिर से यहाँ पे जो पी रेशियो है वहाँ पे गिरावट देखने को मिलने का चांस बहुत ही हाई है। और नो डाउट ये जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है उसका तो ग्रोथ पूरे इंडिया में है ही है, क्योंकि लोग अभी फ्रिज खरीदेगा ही, लोग एयर कंडीशनर खरीदेगा ही, लोग टीवी खरीदेगा ही, और उसके साथ साथ लोग डिश वॉशर हो या तो फिर वॉशिंग मशीन है, ये सब कुछ खरीदने वाला है। तो इस सेक्टर का भी डिमांड काफ़ी अच्छा होने वाला है इन फ्यूचर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि इस सेक्टर में जो कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए 5 कंपनी ले लिया, लेकिन ऑलरेडी मार्केट में 10-20 ऐसी छोटी मोटी कंपनी लिस्टेड है ही। तो यहाँ से तो कम से कम 3 या 4 कंपनी ही चलेगा इन फ्यूचर के लिए। तो ये सिलेक्ट करने में भी थोड़ा आप लोग परेशानी हो सकती है, क्योंकि इतना सारा कंपनी से 2-3 कंपनी ढूंढना भी बहुत एक मुश्किल का काम होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। और यहाँ पे देखिए फोर्थ सेक्टर, देखिए आप लोग जो एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो है ब्रोकिंग सेक्टर। आप लोग ब्रोकिंग सेक्टर में देखिए अभी किस तरीके से नए लोग आ रहे हैं मार्केट में। अब अगर आप लोग देखिए जो करेंट इंडिया में जो डीमैट अकाउंट की जो ग्रोथ है वो लगभग 20% CAGR से ग्रो हो रही है। आप लोग सोचिए, अगर किसी भी ब्रोकिंग हाउस का अगर 20% CAGR से अगर डीमैट अकाउंट अगर ग्रो होता है तो आप लोग मान सकते हो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। और इसका फायदा इंडिया के जो लिस्टेड मार्क कंपनी है वो उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे नंबर 1 लिस्टेड कंपनी है वो है एंजल वन, इसके बाद है 5 पैसा, शेयर इंडिया, IIFL, और ऐसे बहुत सारे अनगिनत कंपनी है। लगभग 20-25 ऐसी भी कंपनी है जो इस मार्केट में इस सेगमेंट में लिस्टेड है। लेकिन सब कुछ तो मैं आप लोग को दिखा नहीं सकता, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सैंपल साइज की तरफ सिर्फ 40 कंपनी ले लिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग पी रेशियो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए आप लोग 20.5 के आसपास है, और निफ्टी का पी देखिए 23 के आसपास है। तो दैट मीन्स ये जो सेक्टर ये तो अभी तक जो निफ्टी का पी है उससे भी नीचे मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये तो और भी अंडर वैल्यू है। तो इस सेक्टर का भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा होने वाला है इंडिया में। एंजल वन हो, 5 पैसा हो, शेयर इंडिया हो, IIFL सिक्योरिटीज हो, अगर आप लोगों ने ऐसी कंपनी को ट्रैक करो तो आप लोग को पता चलेगा कि ऑलरेडी कंपनी चलना शुरू हो चुका है। तो अभी से आप लोग रिसर्च करना शुरू कर दीजिए ऐसे सेक्टर की कंपनियों के ऊपर, ताकि आप लोगों को ज़्यादा देरी ना हो और आप लोग बहुत जल्दी ऐसे कंपनियों को ले सकें। और जो लास्ट सेक्टर है मेरी नज़र में वो है AMC सेक्टर। AMC मीन्स जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है। AMC दैट मीन्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी मीन्स जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है HDFC म्यूचुअल फंड हाउसेस, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल है, UTI है, निपॉन इंडिया है और आदित्य बिरला है।
और बेसिकली यही 5 कंपनी है जो मार्केट में लिस्टेड है। और आप सभी लोगों को शायद पता होगा कि आजकल न्यूज़ में किस तरीके से आ रहा है कि रिटेलर की इनफ्लो आ रही है कैश मार्केट में, म्यूचुअल फंड से एसआईपी की ताकत बढ़ रही है पूरे इंडिया में, लमसम भी आ रहा है। तो डेफिनेटली इंडियन सिटीजन अभी खुद को फाइनेंशियली लिटरेसी कर रहा है, और जिसके कारण आप लोगों को जो ब्रोकिंग सेक्टर है और ये जो एएमसी सेक्टर है वहाँ पे आप लोगों को ग्रोथ इन फ्यूचर देखने वाला मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। क्योंकि लोग अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और अगर हम लोग देखें तो करेंट कंट्रीब्यूशन देखें इंडियन पॉपुलेशन का, ये तो सिर्फ और सिर्फ 10% ही या तो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या तो फिर डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप लोग देखिए 145 करोड़ पॉपुलेशन में से सिर्फ और सिर्फ अगर 10% अगर इन्वेस्ट करता है तो आप लोग देखिए 100% होगा तो कितना हो सकता है। तो काफ़ी बड़ी पोटेंशियल है ये लास्ट की ये दोनों सेक्टर को भी इन फ्यूचर तक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है ये 5 सेक्टर जो मैंने आज आप लोगों को दिखाया। फिर से मैं आप लोगों को एक बार रिपीट करके देता हूँ। एक तो है वाटर सेक्टर, सेकेंड है वास्ट रिसाइकलिंग मैनेजमेंट सेक्टर, थर्ड है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, और फोर्थ है ब्रोकिंग सेक्टर, और लास्ट है एएमसी सेक्टर। और आप इन सारों सेक्टर को अच्छे से रिसर्च कीजिए, और इससे जो भी आप लोग को कुछ अच्छा शेयर कर मिलता है फंडामेंटली तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मदद मिले ऐसे शेयर को पकड़ने के लिए। बाकी आप लोगों को कैसे लगी वीडियो, अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझने में परेशानी आ रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसी तरीके से आप लोगों की कमेंट के रिप्लाई करूंगी। अगर आप लोग किसी नई टॉपिक के वीडियो चाहिए तो भी आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो कैसे लगी आप लोगों को वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो देखकर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।